हे हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वैसे ये ना कोई स्टडी वीडियो है और ना ही कोई स्ट्रेटजी वीडियो है, बट इसे आप ध्यान से समझोगे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी यही है। अ मैन इज़ बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, वॉट ही थिंक्स ही बिकम्स। ये लाइंस महात्मा गांधी ने कही थी और ये लाइंस अक्रॉस द एजेस वैलिड है। आप सभी इस एग्ज़ाम के फेज़ में हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4 या 5 साल से इस प्रोसेस में होंगे। चाहे आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर चौथी बार दे रहे हो, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है मन में एक अजीब टाइप की एंजाइटी होती है। एग्ज़ाम का फ़ियर, करियर का फ़ियर, फ्यूचर का फेलियर, ये तो एक रीज़न है ही। एक दूसरा रीज़न ये भी है ना कि धीरे धीरे हम सिनिकल होते जा रहे हैं। हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स एवरीथिंग, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहा है। आपने खुद ये फील किया होगा कि डे टू डे लाइफ में भी चीज़ों को लेके जो हमारा एक रिएक्शन है वो काफ़ी सिनिकल हो गया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बेकार लगती हैं। कोई अच्छी बात बोले तो वो भी ख़राब लगता है और बुरी बात तो ख़राब ही लगती है। इन सब का रीज़न एक ये भी है कि जिस प्रोसेस में आप अभी हो, जिस सिचुएशन में हो, आपको सब कुछ नेगेटिव ही दिखता है। चाहे आप पढ़ाई की बात करो, चाहे आप अटेम्प्ट की बात करो, चाहे आप एग्ज़ाम की बात करो, आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो वहाँ भी मोस्ट ऑफ़ द न्यूज़ आपको नेगेटिव मिलेगी। किसी से बात करोगे तो वहाँ भी आपको बहुत चीज़ें नेगेटिव मिलती हैं। तो दिमाग में ना पॉजिटिविटी की जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक्चुअली ये है कि हम लोग थैंकफुल होना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ग्रैटिट्यूड ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपके माइंडसेट को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट करना। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, एक 24 आवर्स की रूटीन बताऊंगा। आप इस रूटीन को फॉलो करो एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। आप खुद रिज़ल्ट देखोगे कि आपके थिंकिंग में, आपकी सोच में क्या बदलाव आया है। आई कॉल इट अ डे ऑफ पॉजिटिविटी। आपको एक पूरे दिन सिर्फ पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। देखो, ये सोचना देखना बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप इसको करने बैठोगे ना, इट्स अ वेरी टफ टास्क। एक रिसर्च में इवन ये तक पता चला है कि दिन में हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं उसमें से 75% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आपको यही करना है कि जो ये 75% थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जितनी नेगेटिविटी कम हो सके आप कम करो। देखो, ये सुनने में बहुत ही क्लीशे लगेगा, बहुत ही स्पिरिचुअल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, एक दिन आप इसको करके देखो और आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा। आप सुबह उठो, सुबह उठने के बाद आप थैंकफुल रहो कि आप सुबह उठ पाए हो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि सुबह उठ के अपने पैरों पे खड़े होके वॉशरूम जा सकें, ब्रश कर सकें, ब्रेकफास्ट ले सकें। तो आप भगवान को विश करो, भगवान को थैंक्स बोलो कि आप इतने ब्लेस्ड हो कि ये पर्टिकुलर मॉर्निंग आप देख पाए। आपके आसपास आपके लोग हैं, आपका ध्यान रखने के लिए आपके पास लोग हैं, आपकी चिंता करने के लिए आपके पास लोग हैं। इसके बाद पूरे दिन आपको दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। कोई आपसे ये भी पूछे कि तुम कैसे हो, तो सिर्फ ये मत बोलो कि यार ठीक है, बस चल रहा है। आप सामने से ये जवाब दो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड। कोशिश करो, कोशिश मत करो, मेक श्योर करो कि पूरे दिन आपके मन में, आपके मुंह से कोई गाली ना निकले, किसी के लिए कोई बुरी बात ना निकले। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 24 घंटे करनी है। इसके बाद देखो, मन में ना बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कुछ फियर्स होंगे, चाहे एग्ज़ाम को लेके, चाहे अटेम्प्ट को लेके। कुछ आपकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, कुछ ऐसे थॉट्स होंगे, कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको स्ट्रेस करती होंगी हर दिन। दूसरों का कुछ ऐसा नेचर होगा जो आपको इरिटेट करता होगा। तो ये जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको आप एक पेपर में लिखो। इन सारे नेगेटिव थॉट्स को लिखने के बाद इनके सामने एक पॉजिटिव थॉट्स लिखो, एटलीस्ट एक पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मन में फ़ियर ऑफ फेलियर आ रहा है, तो उसके सामने कोई एक ऐसा इंस्टेंस लिखो, कोई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लिखो जब आप फेल होके कुछ सीखे हो। उसी तरह मान लो आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ है, आपको ये लग रहा है कि आपने अभी बहुत कम प्रिपरेशन की है, आपकी तैयारी बहुत कम है और आप इस एग्ज़ाम में ऐसे लोगों के साथ compete कर रहे हो जो हो सकता है सिलेक्टेड हों, जो हो सकता है 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हों। तो इसके सामने एक आप पॉजिटिव पॉइंट लिखो, पॉजिटिव थॉट लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी तक आपने इस जर्नी में कितना ग्रो किया है, कितना कुछ सीखा है। जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए होगे तो हो सकता है आपको ये भी ना पता हो कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है। बट आज के दिन में आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, आपने कितना कुछ सीखा है। कुछ हैबिट्स ऐसे होंगे जो आपको आपके बारे में नहीं पसंद होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इसके सामने ये लिखो कि ये ड्रीम किसका है, ये सपना किसका है। और एक बार आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, जो आप चाहते हो उसको अचीव कर लोगे, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। मान लो आप किसी से इरिटेट होते हो, किसी की कोई हैबिट आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर बंदे का कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखो, कोई ऐसा एट्रीब्यूट लिखो, कोई ऐसा कैरेक्टर लिखो उसका जो आपको पसंद हो, जो आपने उससे सीखा हो। देखो, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए ना, उसको आप हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ काउंटर करो। नॉर्मली जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो रियलिटी नहीं होता, एक परसेप्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग ऐसे हैं जो प्री का एग्ज़ाम देते हैं और मान लो उनका प्री क्लियर नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि मैं इसको बताऊंगा तो ये क्या सोचेगा, उसको बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा। देखो, कोई कुछ नहीं सोचेगा, दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके रिज़ल्ट के बारे में सोचेगा। बट इस बात को हम सोच सोच के अपने मेंटल स्टेट को पूरा बर्बाद कर देते हैं। ये सोचने की जगह कि कैसे हम इम्प्रूव करें, हम ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। ये सारे नेगेटिव थॉट जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को बहुत वीक कर देते हैं, बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसीलिए एक दिन आप ये करके देखो, एक पूरा दिन आप पॉजिटिविटी में बिताओ। मान लो आप टेलीग्राम पे किसी से बात कर रहे हो, टेलीग्राम के किसी ग्रुप में आप चैट कर रहे हो, तो वहाँ भी आप पॉजिटिव रहो, वहाँ भी आपको कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है, किसी से कोई डिबेट नहीं करना है, किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। मान लो आपको किसी की बात बुरी लगी तो उसको रिप्लाई बैक नहीं करना है, छोड़ देना है। सिर्फ एक दिन करके देखो, 24 घंटे ये करके देखो, आपका दिमाग ना बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल रहो। जो चीज़ें आपके पास हैं शायद उसको पाना किसी का सपना होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।